आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि ईश्वर न्यायपूर्ण है या दयावान है? क्या ये आपस में विरोधाभासी नहीं है? अमूमन ऐसा लगता है कि जो दयावान है वो न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि जो न्याय है वह दया की उम्मीद नहीं करता। न्याय का मतलब हुआ हो गया कि उसके कर्मों के हिसाब से उसको दंड दिया जाए या उसे फल दिया जाए। तो शुभ फल हो या अशुभ फल हो उस व्यक्ति के लिए, वह तो ईश्वर अगर न्यायपूर्ण है तो उन्हें वही मिलेगा, उसे क्षमा नहीं मिल सकता। क्षमा अगर दे दिया जाएगा तो फिर वो न्याय कहाँ होगा? फिर तो उस पर परोपकार हो गया, उपकार हो गया उस पर। यदि क्षमा ही हो जाएगा तो सभी को, जितने अपराधी हैं पापी हैं, सबको क्षमा ही कर दिया जाएगा, तो फिर न्याय कहाँ हुआ? फिर दंड तो नहीं मिला। तब तो फिर कोई भी व्यक्ति पालन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से वह नहीं रहेगा, कहेगा कि कुछ भी करो, क्षमा ही हो जाना, क्षमा मांग लिया जाएगा, काम खत्म, क्षमा हो जाएगा, तो कुछ भी किए जाओ। फिर तो क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका तो कोई मायने मतलब फिर नहीं रहा। फिर कर्म की सारी जो है फिलॉसफी धराशायी हो जाती है। कर्म और कर्म के जो फल हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने स्थापित किया है गीता में, और हमें समाज में भी देखने को मिलता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर वो कैसे हो सकते हैं, जबकि हम कर्म का विधान देखते हैं। परंतु साथ ही हम यह भी देखते हैं कि क्षमा भी होते हैं। कोई कुछ कर देता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसे क्षमा भी मिल जाती है। यानी जिसके प्रति उसने अपराध किया है, पाप किया है, गलत काम किया है, तो वह व्यक्ति बहुत उदात्त चरित्र का है, बहुत बड़े स्तर का व्यक्ति है, उच्च मानसिक अवस्था का है, तो छोड़ता है, जाने दो भाई, हो गया, जाने दो, जो कर दिया सो कर दिया, जाने दो। परंतु उस व्यक्ति के द्वारा क्षमा किया जाना, क्या वास्तव में उसका क्षमा है? अगर जिसके प्रति कोई अपराध किया गया, अगर उसने क्षमा भी कर दिया है अपने उदात्त आचरण के कारण, तो क्या वो क्षमा हो गया? क्या उसे दंड नहीं मिला या नहीं मिलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। दंड तो निश्चित ही मिलता है, कोई क्षमा कर दे या ना करे तब भी। यानी कर्म के विधान में फर्क नहीं पड़ता है, यानी दोनों एक साथ हुआ जा सकता है। कहने का मतलब है कि न्याय और दया एक साथ हो सकती है। दंड देना भी एक तरह से दया है। यदि कोई यह सोचता है कि दंड देना दया नहीं है, तो ये गलत है। परमात्मा जो दंड देते हैं, तो वो दंड इसलिए नहीं देते हैं कि हमको सताना है, उनका उद्देश्य नहीं। वो दया के लिए ही देते हैं, ताकि हम सीख सकें, हम अपने वास्तविक कर्म को पहचान सकें, अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान सकें, और हम सदाचार के रास्ते पर चलें, सद्गुण अपनाएं, परमात्मा का भजन करें और मुक्त हो जाएं। यह हमारा प्रयास है। तो परमात्मा के यदि हम पुत्र हैं, जैसा कि हैं, पूरा शास्त्र कहता है कि हम सभी जो है ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही पुत्र हैं, ईश्वर की ही संतान हैं, तो फिर हमारे से वैर उनको थोड़ी होगा। हमें दंड देने में उन्हें खुशी थोड़ी हासिल होगी। तो जाहिर सी बात है कि वे जो हमें दंड देते हैं, तो हमें दंड देने के लिए दंड नहीं देते, बल्कि हमें और विकसित करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए दंड देते हैं। तो वह भी एक दया है। तो इस तरह की दया तो संभव है, लेकिन कोई यह कहे कि मैं लगातार पाप करते जाऊं और उस पाप से बरी होता चला जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दंड का विधान
कर्म का विधान उनका ही बनाया हुआ है, वो उसके तहत निहित है। तो जो कर्म के जो कांड हैं उससे कोई बच नहीं सकता, न्याय का जो विधान है उससे कोई बच नहीं सकता। तो ईश्वर न्यायपूर्ण भी हैं और दयावान भी हैं, दयापूर्ण भी हैं। दयावान है तो न्यायवान है, इसलिए दयावान है। न्याय एक तरह की दया ही है, क्योंकि वह हमारे बेहतर के लिए है, तो वह एक दया है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दया का मतलब हो गया कि मैं कुछ भी गलत किया हूं उसका दंड मुझे ना मिले। तो इस तरह की कोई भी छूट नहीं है, किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं किया जाता, क्योंकि एक को छूट मिलेगी तो दूसरे को क्यों नहीं मिलेगी। एक के ऊपर दया होगी, उस तरह की दया, तो दूसरे पर क्यों नहीं होगी, फिर तो वह पक्षपात हो जाएगा। तो ईश्वर पक्षपाती नहीं है, इसलिए वो न्याय न्यायाधीश है, वो पक्षपाती नहीं, लेकिन दयावान है। तो सबके ऊपर उनकी दया है, किसी एक पर दया है दूसरे पर दया नहीं, ऐसी बात नहीं। तो हर कोई अपने सीखता है, हर कोई अपने विकास की अवस्था में है, जिसे जिस प्रकार की दया, जिस प्रकार की जरूरत होती है वैसी ही अवस्था उन्हें उपलब्ध कराई जाती है, और उसी प्रकार के कर्म और उसी प्रकार के कर्म फल उसे भोगने होते हैं। तो ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हरि ओम।